गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है आपका फंक्शंस, फंक्शन इन C++। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आपने या लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि फंक्शंस जो होते हैं किसी भी क्लास के दो पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट और फंक्शन पार्ट। तो यहाँ पर उससे पहले मैंने फंक्शन इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप कहते हैं कि फंक्शन का फिर यूज़ कहाँ हो रहा है। तो अब आपको पता चलेगा कि यूज़ कैसे होगा। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। देखो फंक्शन क्या होते हैं, जैसे आपका देखो आपने फंक्शन पढ़े होंगे, आपने फंक्शन पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से, जैसे x इज इक्वल टू, या मैथ से हो तो आपने ये पढ़ा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 3 या कुछ भी इस तरीके से। तो इसमें क्या करते थे आप, इसमें x की वैल्यू रखते थे कि आप ये रखते थे कि x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालते थे, x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू नहीं, तो ये होता था। ठीक है। और ये तो आपको क्या मिलती थी, एक तो आपकी x की वैल्यू होती थी ऐसे निकलती थी, और एक आपकी एफ एक्स की या वाई भी मान लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू होती थी जो यहाँ निकलती थी। ये आपके रिजल्ट माने जाते थे, ये आपकी वैल्यू। जैसे अगर एक्स की वैल्यू में यहाँ 0 रखूँ तो एफ एक्स की 3 निकल आएगी, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो एफ एक्स की 4 निकल आएगी, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो एफ एक्स की 7 निकलेगी। ठीक है। तो ये सिस्टम होता था, ये फंक्शन पढ़े थे आपने मैथ में। ठीक है। तो थोड़ा सिमिलर ही होता है यहाँ पर, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में ना लिखकर उसको विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के पास 3 चीज़ें होती हैं। जो फंक्शन होता है, अच्छा ज़्यादा लाइट हो रहा है, लो इस वाले से यूज़ कर। फंक्शन के पास 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है फंक्शन के पास, फंक्शन के पास होती है एक चीज़ जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है फंक्शन के पास, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद होती है फंक्शन के पास कॉलिंग। अब ये क्या क्या होती हैं, अब ये बात करते हैं। ठीक है। अब आपके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर मैं प्रोटोटाइप की बात करूं तो प्रोटोटाइप ये होती है, मैंने आपको बताया था कि जब कंपाइलर चेक करता है किसी प्रोग्राम को, तो आपने उसमें जितने भी फंक्शन यूज किए होते हैं वो वहां पर ये चेक करता है कि आपने जो फंक्शन लिखा है, लिखने का तरीका आपका सही है या नहीं है, आपने फंक्शन कैसे कॉल किया है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं, चलो अभी इंग्लिश की बात करें, अगर मैंने ये लिखा दिस इज बॉय, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है ना। तो देखो ऐसे ही है ना, इसकी एक प्रोटोटाइप होती है, मतलब ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन के भी एक तरीका होना चाहिए भाई, हर स्टेटमेंट का एक तरीका होता है लिखने का। तो फंक्शन लिखने का तरीका जो हम बताते हैं अपने कंपाइलर को, उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। जैसे मान लीजिए मुझे एक ऐड का फंक्शन बनाना है। ठीक है। तो वहां उसमें क्या होगा, उसे कैसे डिफाइन करूंगी मैं, तो मैंने लिखा इंट ऐड इंट इंट। ठीक है। अब ये कहलाती है प्रोटो। देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ सेमीकोलन लगाए हैं मैंने। अब इंट ऐड इंट और इंट, इसमें क्या हुआ है, इसमें इसको कहते हैं रिटर्न टाइप, इसको कहते हैं फंक्शन नेम। ठीक है। और इनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट टाइप। दिक्कत ये होती है कि आपने फंक्शन अगर आपने पढ़े भी हो तो ये चीज प्रोटोटाइप नहीं बताई जाती। अब ये जो पहले आपने सिंपल सी भी सीखी होगी, तो उसमें आपको हेडर फाइल बताई गई होंगी डॉट एच वाली। अब डॉट एच वाली जो हेडर फाइल होती थी उनमें क्या होता है, एक्चुअली उनमें सी के जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शन हैं उनकी प्रोटोटाइप ही होती है।
फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ होती। अच्छा ये तो हो गई प्रोटोटाइप। अब अगर मैं इसको देखकर अगर मैं कहीं पर अब कॉलिंग क्या होती है, कॉलिंग मान लीजिए मैंने मेन हो या कहीं भी हो, मैंने कॉलिंग की, मैंने लिखा ऐड और मैंने लिखा 2 और 3 और इसको सेव करा लिया एक्स में, ठीक है। अब इसको मैं क्या पता कर सकती हूँ ये सही है या नहीं है, बताओ। या मैंने यहाँ लिखा 2,3,4। अब आप बता सकते हो इसे देख कर कि ये सही है या नहीं है। हाँ बता सकते हो, क्यों क्यों यहाँ पर कितनी थी टाइप, 2 थी, इंट और यहाँ कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो इसमें एक एरर आएगी, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। या मैं इसको स्टोर नहीं कराती, डंप करा देती, तो यहाँ पर एरर आती है अलग अलग, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलिंग, ठीक है, जहां पर हम उस फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये क्या हो गई, प्रोटोटाइप, और ये हो गई क्या कॉलिंग के लिए मुझे प्रोटोटाइप डेफिनेशन की मुझे ये पता है कि ऐड क्या करेगा, नहीं पता ना। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ऐड करेगा क्या, केवल मैंने ये बताया कि ऐड को लिखना कैसे है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम प्रोटोटाइप और इसको कहते हैं कॉलिंग। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये बताना है कि ऐड काम कैसे करेगा। तो ऐड जो काम करेगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ऐड की डेफिनेशन। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि दो चीजें हो गई, कॉलिंग हो गई, प्रोटोटाइप हो गई, तो अब क्या बचता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम यहाँ, तो क्या थी ऐड की, देखो रिटर्न टाइप तो एज इट इज रहेगी, ठीक है, जो प्रोटोटाइप में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर प्रोटोटाइप देते, पहले प्रोटोटाइप में लिख देती हूँ इंट ऐड इंट और इंट, ठीक है। अगर मैंने ये प्रोटोटाइप दे रखी है तो इस प्रोटोटाइप को देने के बाद मैं कहीं भी उस फंक्शन को कॉल करा सकती हूँ, यहां से लेकर प्रोग्राम के एंड तक कहीं भी कॉल करा सकती हूँ, ठीक है। उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, ठीक है। कहीं भी मैं लिख दूं प्रोग्राम के बीच में ऐड को लेकर, जैसे मैंने कॉल कराया था तो वो आ, लेकिन हाँ जब मैं उसको रन कराऊंगी तो लॉजिकल एरर आएंगी, लॉजिकल वार्निंग आएंगी कि ऐड की डेफिनेशन नहीं दी आपने। तो ऐड की डेफिनेशन अब मुझे लिखनी है, तो ऐड की डेफिनेशन क्या होगी, इससे पहले मैं कॉल करा सकती हूँ, डेफिनेशन से पहले मैं कॉल कर सकती हूँ फंक्शन, डेफिनेशन वो बाद में भी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखूंगी मैं यहाँ, इंट ऐड, ये तो सेम ही लिखना है क्योंकि फंक्शन का नाम वही रहना है, रिटर्न टाइप भी वही रहना है, रिटर्न कुछ चीज करेगा, ठीक है। अब जो आ रहा है इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट टाइप या इनपुट, इनपुट टाइप। जो इंटीजर आ रहा है उसको, जो हाँ देखो जब मैंने कॉलिंग की थी, जब मैंने ये लिखा था ऐड, रिटर्न टाइप मैंने रखी थी इंटीजर, तो जो यहाँ से रिटर्न होगा वो इसमें चला जाएगा। रिटर्न टाइप का मतलब है यहाँ से निकलकर यहाँ चला जाएगा, इक्वल टू लगने से इधर चला जाएगा। रिटर्न टाइप भी मैं बहुत सारी रख सकती हूँ, यहाँ पर डाटा टाइप ही रखा जाता है, डाटा टाइप भी आपका टॉपिक आगे बढ़ाऊंगी अभी मैं, ठीक है। इंट क्या होता है मैंने यहाँ लिखा, तो अभी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर एक, मान लो मैंने वेरिएबल लिखा है यहाँ एक्स और मैंने दूसरा वेरिएबल मुझे लेना है, उसको ले लिया मैंने वाई में, ठीक है। अब मेरा एक्स में क्या है, वो डाटा जो यहाँ ऐड 2 और 3, तो जब मैं ये लाइन लिखूंगी तो एक्स में क्या गया 2 और वाई में क्या चला गया 3। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट z इज इक्वल टू 0 और मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो z में क्या होगा, 2 और 3 ऐड होंगे और वो z में, और फिर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न z, ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों ऐड हुए और इससे रिटर्न हो गए। तो अब जब मैं ये लाइन लिखूंगी कहीं भी मेन में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, z से यहाँ पर x में क्या आ जाए। अच्छा एक चीज और याद रखना, देखो मैंने यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी है, लेकिन ये x और ये x अलग है, ये x इस ऐड के साथ काम करेगा और ये x वहां कहीं मेन में, अभी मैं मेन भी लिखूंगी आगे, ये उस मेन में ही काम करेगा। तो ये जो कहलाई, देखो इसमें मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसके बाद क्लास में लगाया था ना खत्म होने पे, फंक्शन में नहीं लगाते, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखी ये इतनी, इसे कहते हैं डेफिनेशन। ये क्या थी, प्रोटोटाइप, ये क्या थी, डेफिनेशन, और ये क्या है, कॉलिंग। अब कॉलिंग कैसे, देखो फंक्शन आप नोट कर लेना इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉलिंग कैसे करते हैं।
अब मैंने, आपने याद होगा तो मैंने एक ऐड वाला प्रोग्राम बनवाया था स्टार्टिंग में, तो उसी प्रोग्राम को अपडेट करते हैं। इंट मेन, बाकी ऊपर की चीजें आप लिख लेना, मेन वॉइड, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा इंट एक्स वाई जेड, तो x इज इक्वल टू मैंने लिखा 3, y इज इक्वल टू लिखा मैंने 5 और z इज इक्वल टू लिखा मैंने 0, ठीक है। तीनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब ये मैं क्यों करती हूँ ये भी मैं बताऊंगी, अभी मेमोरी वाले उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू दे दी। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा z इज इक्वल टू ऐड को कॉल कराया और उसको मैंने x और y को पास कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर लिया। जरूरी नहीं मैं यहाँ एक्स और वाई रखूँ, वहां मैंने फंक्शन में एक्स वाई रखा था, यहाँ मैं ए और बी भी रख सकती हूँ, वो इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, सी आउट सम इज, और सम में मैंने क्या डाल दिया, क्या किस में आया था, जेड में, सम में मैंने जेड को प्रिंट करा दिया और यहाँ मैंने कर दिया रिटर्न 0, ठीक है। तो ये जो था ये मेरा मेन बन गया। इस तरीके से मैं प्रोग्रामिंग करती हूँ। इस प्रोग्राम को मैं आपको रन भी करा के दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कहलाएगा एक यूज ऑफ, देखो यहाँ क्या हुई, यहाँ ये हुई कॉलिंग, तो तीन चीज हो गई एक फंक्शन के पास। तो हमेशा याद रखना फंक्शन के पास तीन, तो आप ये कहोगे मेन भी तो एक फंक्शन है, हाँ मेन भी एक फंक्शन है। इसकी रिटर्न टाइप देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आपको धीरे धीरे समझा दूंगी हर लाइन का मतलब। मेन यहाँ एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है इंट, और इसकी आर्ग्यूमेंट टाइप यहाँ पर वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको हम मैं खाली भी छोड़ सकती हूँ, कुछ जगह आपने देखा होगा यहाँ ब्लैंक लिखा होता है। अच्छा देखो, वो मेन की प्रोटोटाइप का है, मेन की प्रोटोटाइप होगी जो भी आप ऊपर ऐड करते हैं ना आईओ स्ट्रीम वगैरह, उसमें इसकी प्रोटोटाइप है। और इसकी कॉलिंग कौन करता है, इसकी कॉलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था ना, जो आपको मैंने फेज समझाई थी उसमें क्या था, लास्ट में लोडर आया था जब, तो लोडर क्या कर रहा था, लोडर से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो रहा था स्टार्ट। तो लोडर क्या करता है, लोडर इसी मेन को कॉल करता है, तो कॉलिंग मेन की लोडर करता है। इसीलिए सारी जितनी भी हमें जो भी काम करना होता है वो हम मेन के अंदर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन, तो फंक्शन कितने तरीके के हो गए, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन यहाँ कितने तरीके के होंगे, तो फंक्शन यहाँ कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के। एक तो क्या होंगे, यूजर डिफाइन जो आप बनाओगे, ठीक है। और एक कौन से होंगे, एक तो यूजर डिफाइन हो गए और एक कंपाइलर डिफाइन भी कह सकते हो आप, या आप अगर वर्ड यूज करो, एक तो यूजर डिफाइन हो गया और कंपाइलर डिफाइन लाइब्रेरी फंक्शन, या इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से फंक्शन आपके C++ में फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया फंक्शन के बारे में, और कुछ पूछना हो पूछो। हाँ, फंक्शन के पास तीन चीजें होती हैं, क्या होती है, पहली चीज होती है फंक्शन क्या लेता है, वैसे भी फंक्शन के पास तीन चीजें होती हैं। फंक्शन क्या लेता है, फंक्शन क्या लेता है, एक इनपुट लेता है और आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। तो जो इनपुट ले रहा है वो हम लिखेंगे उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पर इनपुट आएंगे उसके सारे, ठीक है। और फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पर, और आउटपुट जो वो देगा उसकी टाइप हम लिखेंगे यहाँ। जब हम उसे कॉल कराएंगे तब हम उसको वहां पर आउटपुट जो भी हम उसकी उसी तरह से टाइप देंगे कि वो उसमें जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन। अच्छा, अगर मुझे डेफिनेशन देनी हो फंक्शन की, तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, फंक्शन की वो ही सिंपल डेफिनेशन होगी, इस फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक इनपुट, does some specific calculation and produce output। फंक्शन का यूज क्यों होता है, अब मान लीजिए मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम, कोई मैथमेटिकल बहुत बड़ा फॉर्मूला सॉल्व करना है, आपने देखे होंगे मैथमेटिक्स के बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं और उसमें बार बार एडिशन करना है,
अब क्या हर बार आप वो 3-4 लाइनें लिखोगे? नहीं, आप क्या करोगे, एक फंक्शन बना लोगे ऐड का और उसको बार बार कॉल करा लोगे। तो जहाँ जहाँ पर किसी चीज का मल्टीपल यूज होना हो वहां पर आप फंक्शन बना लेते हैं, तो उसको रीयूज करना आसान होता है। ठीक है, जैसे कोई भी सामान है, मान लीजिए मुझे ये भी बनाना है, तो ये पूरा एक साथ तो नहीं बना होगा ना, अलग अलग चीजें बनी होंगी। जैसे अब अगर मैं हाँ ये देखो अलग होगा, ये अलग बना होगा, ये अलग बना होगा, ये अलग बना होगा। तो यही फंक्शन प्रोग्रामिंग में भी होता है। ठीक है, हम है ना जिस चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, मॉड्यूल्स में, जिससे उसको क्या करना आसान होता है, डिजाइन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फंक्शन। ठीक है, आज अब क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, पिछली बार अच्छे व्यूज आए, लेकिन फिर वही बात कि लाइक्स नहीं आए, तो मुझे पता कैसे चले कि जिन्होंने देखा है उन्हें पसंद आई मेरी वीडियो, तो लाइक कर दिया करो। तो मुझे पता 1 मिनट लगता है, अभी जाकर आप लाइक कर दोगे पता चल जाएगा मुझे कि हाँ आपने वीडियो देखी। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो, तो उससे वीडियो मुझे पता चल जाएगी कि आपको सही लगी। और अगर आपको कुछ डाउट है, आपको लगा कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है या ये चीज रह गई है और बताना चाहिए था मैम को, तो आप उसमें नीचे कमेंट कर दो कि मैम ये चीजें और बता दो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके।